शंभू बॉर्डर पर बुलडोजर एक्शन। शंभू बॉर्डर से सीमेंटेड बैरिकेड्स हटाए जाने का काम जारी है। किसी भी विपक्ष के नेताओं के मुंह से एक बोल नहीं निकल रहा है। इस कार्रवाई के बाद सियासी पार्टियां मुखर हो गई हैं। ये शंभू बॉर्डर पे जो काफी देर से किसानों का धरना चल रहा था, उसमें आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स की प्रेजेंस में पुलिस की तरफ से क्लियर करवाया गया है। जाप पुलिस का बुलडोजर एक्शन नजर आया। मंच तंबू पूरी तरह से उखाड़ फेंक दिए गए हैं, टेंट तोड़ दिए गए हैं। तस्दीक करती हुई ये 3 तस्वीरें भी पूरी कहानी बयां करती है। साथियों नमस्कार, मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। पिछले 13 महीनों से पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर विशेष प्रदर्शन कर रहे किसानों को 19 मार्च की रात पंजाब पुलिस ने बलपूर्वक हटा दिया। पुलिस ने किसानों के सभी अस्थायी ठिकानों को तोड़ दिया, उनके एसी बने हुए कमरों को खत्म कर दिया और इसको लेकर कांग्रेस आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और भाजपा के साथ मिलकर किसानों के खिलाफ काम करने का आरोप लगा रही है। दूसरी ओर लंबे वक्त से किसान आंदोलन के चलते पंजाब में विरोध का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में बदलाव करने का संकेत दे रही। पंजाब के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने भगवंत मान सरकार पर हमला बोला और कहा कि पहले उन्होंने किसानों को हाईवे बंद करने की अनुमति दी और बाद में उन्हें खाली करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। सुनील जाखड़ ने दावा किया है कि यह मान सरकार ही थी जिसने सबसे पहले किसानों को धरने पर बैठने के लिए उकसाया और वहीं प्रशासन अब लुधियाना और पश्चिम उपचुनाव से पहले वोट हासिल करने के लिए शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर को खाली कराने का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि भगवंत मान सरकार पर भारतीय जनता पार्टी क्यों हमलावर हो रही है। सुनील जाखड़ पूरे मामले में रिएक्शन दे रहे हैं और इसका यह संकेत है कि किसानों के विरोध और उनके गुस्से का खामियाजा भुगतने वाली भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को नए सिरे से रणनीति बना रही है। नाम न बताने की शर्त पर एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने बताया कि पहले किसानों ने केंद्र में बीजेपी और केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ आंदोलन किया था। भाजपा नेता ने कहा कि अब हम नए सिरे से इसे परिभाषित करेंगे। किसान अपमानित महसूस कर रहे हैं और उन्हें एहसास हो गया है कि सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी सरकार ने उनके साथ यूज एंड थ्रो की रणनीति बनाई है। भाजपा नेता ने कहा कि पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार किसानों के मुद्दों को हल कराने के उत्सुक है। उन्होंने बताया कि किसान यूनियन नेताओं और केंद्र के बीच अगले दौर की वार्ता 4 मई को निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि हम उनकी मांगों को संबोधित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पंजाब सरकार द्वारा ये कार्रवाई करने के बाद भाजपा पंजाब में नई दिशा अपनाने के लिए तैयार है। पंजाब के हिलाया सियासी समीकरण संकेत दे रहे हैं कि किसानों पर मान सरकार की कार्रवाई के बाद राज्य में भाजपा के लिए जमीनी स्तर पर विस्तार करने का एक बड़ा मौका आ गया है। पटियाला के नेता ने कहा है कि 15 दिनों के भीतर ही पंजाब सरकार में पूरा समीकरण बदल गया है। अब किसान बनाम पंजाब सरकार की लड़ाई हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि भगवंत मान सरकार के खिलाफ यह बयान पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने में सहायक होगा, जो कई वर्षों से विभिन्न असफलताओं से जूझ रहे हैं। राज्य में भाजपा की स्थिति की बात करें तो बीजेपी के पास केवल 2 ही विधायक हैं। पार्टी 2024 के चुनाव में राज्य से एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाई, जबकि उसे 18.5% वोट मिले थे। उसे उम्मीद है कि पंजाब का मुद्दा उसे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार करने में मदद करेगी। मान सरकार के खिलाफ अभियान चलाने के लिए भाजपा नेतृत्व ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल हो रहा है। भगवंत मान सरकार के खिलाफ भाजपा ग्रामीण क्षेत्रों में आक्रामक है, तमाम तरह की चीजें कर रही है। अपने संगठन को फिर से खड़ा करने के लिए रोडमैप पर बीजेपी प्रवक्ता प्रीतम पाल सिंह बालियावाल ने कहा है कि हम लोगों ने पीएम आवास योजना, ग्रामीण भारत जन आरोग्य योजना और किसान सम्मान योजना जैसी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने में मदद कर रही है। बीजेपी पंजाब और पंजाबियों की बेहतरी के लिए काम कर रही है और ऐसा करना वो जारी रखेगी। भारतीय किसान यूनियन यानी कि उग्राहा के अध्यक्ष जोगिंदर सिंह उग्राहा ने कहा है कि मान अब बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं और वही आपने शंभू और खनौरी में अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा है कि ये कार्रवाई नाकेबंदी के कारण प्रभावित राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस वक्त जो भगवंत मान सरकार ने किया है
वो न केवल किसानों को नागवार गुजर रहा है, बल्कि इसकी अब शीशा लेदर होनी भी शुरू हो गई है। जिस वक्त दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था, उस वक्त तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो भगवंत मान हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, या फिर इसके अलावा अखिलेश यादव हो, ममता बनर्जी, तमाम ऐसे जो विपक्ष के नेता, उन तमाम लोगों ने एक मंच पर आकर भारतीय जनता पार्टी को कोसने का काम किया था। और अब जब पंजाब में रातों रात भगवंत मान सरकार ने इन तमाम प्रदर्शनकारियों पर, प्रदर्शनजीवियों पर लाठियां बरसा दी, उनको खाली करा लिया रोड को, उनके जो रोडमैप तैयार किए गए थे उनको तहस नहस कर दिया, जो एसी के कॉटेज बने हुए थे उन्हें बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। ऐसे में अब किसी भी विपक्ष के नेताओं के मुंह से एक बोल नहीं निकल रहा है। क्या अब उन मीडिया कर्मियों की जुबान से उनके पक्ष में कोई खबर नहीं निकल रही है? जो तमाम लोग 24 घंटे अपने न्यूज रूम में बैठकर ये कह रहे थे कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, क्या पंजाब में अब किसानों के साथ न्याय हुआ है? क्या पंजाब में भगवंत मान सरकार ने जो कुछ भी किया है वो बर्दाश्त करने के योग्य है? क्या अब जो किसानों के साथ बुलडोजर चला है, उनके साथ ज्यादती हुई है, दौड़ा दौड़ा कर कूटा गया है, उनके पिछवाड़े पर इतनी लाठियां पड़ी हैं कि वो बर्दाश्त कर नहीं पा रहे हैं, ना किसी से उसको बयां कर पा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये तो उठेगा ही कि आखिर जो विपक्ष के नेता थे उनके मुंह में दही क्यों जम गई है, और तमाम जो मीडिया कर्मी जो खुद को बड़ा साफ सुथरा, ईमानदार और बहुत सारगर्भित बता रहे थे, उन तमाम लोगों की जुबानें बंद क्यों हो गई हैं? क्यों नहीं आते हैं सामने? इसका जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्या ये इस तरह का दोगला चरित्र बर्दाश्त करने योग्य है? बहरहाल हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।